कभी सिर्फ आस्था का मार्ग, आज एक बड़ी चुनौती का सफर। उत्तराखंड के चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दिव्य दर्शन के लिए पहुंचते हैं, वहीं आज विज्ञान की नजरों में एक गंभीर चेतावनी का संकेत बन गए हैं। दोस्तों, आस्था का प्रभाव जितना बड़ा है उतना ही बढ़ गया है हिमालय का बोझ। और पहली बार 23 साल के डेटा को खंगालकर वैज्ञानिकों ने साफ कह दिया है, हिमालय अब अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं झेल सकता। जी हां, पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्था अल्मोड़ा और उत्तराखंड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय ने मिलकर एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसे दुनिया की प्रतिष्ठित नेचर पोर्टफोलियो साइंटिफिक रिपोर्ट में भी जगह मिली है। ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं, हिमालय का SOS सिग्नल है। 2000 से लेकर 2023 तक के मौसम, धरातल, इंफ्रास्ट्रक्चर और परिस्थितिकी डेटा का अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने चारों धामों की वहन क्षमता, यानी एक दिन में कितने लोग सुरक्षित रूप से जा सकते हैं, इसका पहला वैज्ञानिक हिसाब निकाला है। और आंकड़े चौंकाते हैं। बद्रीनाथ 15,778 प्रतिदिन, केदारनाथ की बात करें तो 13,111, गंगोत्री की बात करें तो 8,178 प्रतिदिन यहां पर जा सकते हैं और यमुनोत्री में 6,160 प्रतिदिन यहां पर जा सकते हैं। इससे ज्यादा भीड़ सीधे सीधे हिमालय की परिस्थितिकी के लिए खतरा है। लेकिन हकीकत क्या है? जहां पहले 2000 के दशक में 10 लाख तीर्थयात्री आते थे, अब ये संख्या 50 लाख पार कर चुकी है। 2023 में 56 लाख, 2024 में 47 लाख और चारधाम यात्रा शुरू होते ही रोज हजारों लाखों लोग बिना रुके पहुंच जाते हैं। यानी हिमालय की क्षमता से कई गुना ज्यादा भीड़ लगातार। वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं कि अगर यात्रा को वैज्ञानिक तरीके से नहीं चलाया गया तो अगले 10 साल में हिमालय का पारिस्थितिकी संतुलन गंभीर खतरे में पड़ सकता है। और इसके संकेत अभी से हमें दिखने लगे हैं। पहला, प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव। हजारों लोग रोज पहुंचते हैं। गांवों की सीमित पानी व्यवस्था है, सीमित संसाधन है और सीमित जगह है। सब पर बोझ बढ़ रहा है। कई जगहों पर जल संकट बनने लगा है। दूसरा, कचरा और प्रदूषण में खतरनाक वृद्धि हो रही है। जैसे प्लास्टिक, बोतलें, रैपर। हिमालय जहां खुद एक जीवन है, वहां इंसान अपना बोझ फेंककर आगे बढ़ जाते हैं। प्रशासन हर साल लाख टन कचरा हटाता है, लेकिन ये पहाड़ रोज नए कचरे से घायल होते रहते हैं। तीसरा, वन संपत्तियों को नुकसान और भूमि का कटाव। पगडंडियां चौड़ी की जा रही हैं, पेड़ कट रहे हैं और मिट्टी ढीली पड़ने लगी है। ये हल्की सी दरारें ही भूस्खलनों का कारण बनती है। वहीं चौथी की बात करें तो भूस्खलन और आपदाओं का खतरा जो लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ों पर दबाव बढ़ा है और मौसम पहले ही अनिश्चित। रिपोर्ट साफ कहती है कि भीड़ बढ़ने से प्राकृतिक आपदाओं का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। अभी जानिए समाधान क्या है। संख्या तय होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि केदारनाथ में 13,000 से ज्यादा लोग रोजाना न भेजा जाएं। और बद्रीनाथ की बात करें तो यहाँ पर 15,778 की सीमित संख्या हो। गंगोत्री और यमुनोत्री में भी संख्या नियंत्रित की जानी चाहिए। वैज्ञानिकों ने यह भी सुझाव दिया है कि चारधाम के आसपास वैकल्पिक धार्मिक और पर्यटन स्थल विकसित किए जाए ताकि प्रेशर को बांटा जा सके। ये जरूरी है क्योंकि आस्था रोकी नहीं जा सकती, पर उसे संतुलित भी किया जा सकता है। हम आस्था के मार्ग पर हैं, लेकिन क्या हम आस्था के नाम पर हिमालय को चोट पहुंचा रहे हैं? क्या हम वो पीढ़ी बनना चाहते हैं जो चारधाम छोड़कर सिर्फ कंक्रीट और तबाही विरासत में दे जाएगी? क्या सरकारी वैज्ञानिक कैपेसिटी के हिसाब से संख्या तय करेंगे? क्या यात्रा पंजीकरण को और सख्त बनाया जाएगा? और क्या पर्यटकों को भी जिम्मेदारी यात्रा का पाठ पढ़ाया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि क्या हिमालय की रक्षा हमारी प्राथमिकता है या सिर्फ दर्शन की जल्दी? और जाते जाते दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये मुद्दा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हिमालय की रक्षा पर एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें और इसे जरूर शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिमालय बचेगा तभी चारधाम बचेगा और चारधाम बचेंगे तभी हमारी आस्था सुरक्षित रहेगी।